नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सच की एक खासियत होती है, इसे ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता। देर सवेर वो दुनिया के सामने आ ही जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर ये गुमान हो गया था कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है तो वो दिन को रात और रात को दिन कर देंगी, हजारों महिलाओं के रेप को वो छिपा देंगी। कई सारे लोग जो बंगाल छोड़ के भाग चुके हैं उस केसेस को वो बिल्कुल उसके सारे सबूत मिटा देंगी। तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट से जो आदेश आया है उससे ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के एक एक अधिकारी, एक एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी उनकी नींदें उड़ गई होंगी, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि जो प्राइमा फेसी जो केस समझ में आ रहा है वो साफ साफ इस बात को अंकित कर रहा है कि चुनाव के बाद बंगाल में बहुत ही लार्ज स्केल पे हिंसा हुई है। न सिर्फ हिंसा हुई है बल्कि सरकार और पुलिस और प्रशासन ये सब के सब मूक दर्शक बने रहे। जो विक्टिम थे उसको और भी ज़्यादा सरकारी एजेंसियों ने विक्टिमाइज किया। मतलब ये जो न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई होने लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारी जानकारियां आ रही हैं उसमें ये साफ साफ लग रहा है कि मास स्केल पे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। अब ममता बनर्जी के वकील इस तरह के फैसले के सुनने के बाद सीधे फौरन भागे भागे कोलकाता हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाने पहुंच गए। वो बहानेबाजी करने वो पहुंच गए। क्या हुआ है उस पूरी डिटेल को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि आज ममता बनर्जी ने वही काम किया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। गवर्नर का आज भाषण था, आज पहली बार असेंबली सेशन की शुरुआत थी, गवर्नर का भाषण होना था, लेकिन ये तृणमूल के गुंडों ने बवाल मचा दिया। 4 मिनट में ही गवर्नर साहब को वापस आना पड़ा, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलए भी वेल के अंदर चले गए और जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जो नतीजे के बाद जो वहां पे हिंसा हुई है उसको लेकर के नारेबाजी शुरू हुई और इस नारेबाजी में आज का दिन उसी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन खबर जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो तमाम केसेस हैं जो एनएचआरसी की रिपोर्ट में अंकित की गई हैं, इन सब में इमीडिएटली जितने भी केसेस हैं तमाम एसपी और प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि फौरन आप एफआईआर कीजिए। अब ये एफआईआर करने का मतलब क्या है? इस एफआईआर से ये होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की सरकार हाईकोर्ट के अंदर एक झूठा हलफनामा दायर किया गया था ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। क्योंकि ममता बनर्जी तो शुरू से कह रही है कि जब से मैं मुख्यमंत्री बनी हूं कोई हिंसा हुई नहीं है। और वो हिंसा क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई एफआईआर नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी की ये जो दानवीय राक्षसीय राजनीति है उसमें पुलिस को कह दिया गया कि कोई भी एफआईआर नहीं करना है। अब हाईकोर्ट से डंडा पड़ा है, अब इनको एफआईआर करना होगा, अदरवाइज इनकी नौकरी भी जाएगी। ये सारे एसपी और डीएम ये जो ममता बनर्जी की दलाली में लगे हुए थे, इनकी नौकरी के ऊपर भी जो है अब तलवार लटकने लग गई है। एक मसला 2 दिन पहले का है, जब एनएचआरसी की टीम जादवपुर गई थी तो उनके साथ मारपीट और धक्कम धुक्की की कहानी आई थी सामने। उसमें बाकायदा कोर्ट के कंटेम्प्ट का नोटिस जादवपुर के डीएम और एसपी को भेजा गया है कि आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो एनएचआरसी की टीम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जांच कर रही थी वो तो हाईकोर्ट के आदेश पे जांच की जा रही थी। तो ये आज ये दूसरा फैसला जो हाईकोर्ट से आया है वो ममता बनर्जी के लिए और भी डराने वाला है, क्योंकि अब तो ये सारे पुलिस अधिकारी, ये सारे डीएम आईएएस ऑफिसर अपनी नौकरी बचाने के लिए ये फौरन कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज इनकी नौकरी जाएगी। और तीसरा फैसला ये आया है कि जो लोग इस हिंसा के शिकार हुए हैं उनको ममता बनर्जी की सरकार मेडिकल सेवाएं भी नहीं दे रही, उनका इलाज भी नहीं करने दे रही थी।
अब हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया वो सुनिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सारे जो फैसले जो हाईकोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये अपने आप में इस बात को बता रहा है कि कोर्ट साफ साफ ये कह रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार ने हिंदुओं के ऊपर अन्याय किया है। क्या लिखा गया है? मेनी ऑफ द पर्सन्स इंजर्ड इन द वायलेंस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो विथ नो सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। उनको दिक्कत हो रही है अपनी इलाज कराने में। बांग्ला कल्चर जानो, मार दो सबको, मरने दो सबको। आपके समर्थक जो नहीं है उनके लिए इलाज भी बंगाल में नहीं है। कहां है बंगाल का भद्र लोग? चूड़ियां पहन करके सब लोग घर में बैठे हुए हैं। Some are facing difficulties in getting their rations as well. Ration cards have been taken by the goons. अब बताइए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा जा रहा है कि ये जो तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी समर्थक जो ज्यादातर हिंदू हैं उनसे राशन कार्ड ले लिया कि ताकि उनको राशन भी ना मिले। तो कोर्ट का आदेश ये आया है कि राशन कार्ड हो या नहीं हो, ये ममता बनर्जी का दायित्व है, उसकी सरकार की दायित्व है कि वो गरीबों को राशन दे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इन सब फैसलों से ज्यादा ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सारे एसपी और सारे डीएम को कि सारे कागजात संभाल के रखना, एक भी कागजात गायब नहीं होना चाहिए। एक तो एफआईआर दर्ज करो, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनकी पूरी बात, उनके हैंड रिटन, ये सारे चीज़ों को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड रखा जाए। और जब इस तरह का फैसला आया, भागे भागे पहुंच गए कि जो इंटरिम रिपोर्ट एनएचआरसी ने दी है उसकी एक कॉपी हमें दे, हम जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, तब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब तक तो आप डिनाइल मोड में थे। क्या कहा गया कि फ्रॉम द परसुअल ऑफ द रिपोर्ट प्राइमा फेसी स्टैंड टेकन बाय द पिटिशनर इज एस्टैब्लिश्ड दैट देयर हैव बीन पोस्ट पोल वायलेंस एंड द स्टेट वाज फाउंड ऑन ए रॉन्ग फुट वेयर थ्रू आउट इट वाज ऑन डिनाइल मोड। ममता बनर्जी की सारी राजनीति के ऊपर इसको कालिक पुतना कहते हैं, वो कैलकाटा हाईकोर्ट के जजों ने ये पोत दी है। क्या बताया गया है? द कंप्लेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम वेर नॉट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस और क्रॉस केसेस वेर फोर्स्ड अगेंस्ट देम। इन सम केसेस ऑफ हीनियस क्राइम्स द कंप्लेनेंट्स वेर रजिस्टर्ड ओनली after this court had taken cognizance of the matter. Investigation of the cases registered was in slipshod manner and hardly any arrests were made in such heinous crimes. Some of these cases have not been registered, although prima facie they disclosed commission of cognizable offence. In most of the cases, accused have been bailed out. अब क्या कहा जाए? अब इसके बाद कोई मुंह दिखाने लायक बचे? ये लुटियन गैंग, एक बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी कटती है, शरीर के अंदर इनके जो है वो केचुए बिलबिलाने लगते हैं। हाय तौबा मचाया जाता है पूरे दुनिया में कि भाई श्री राम के नाम पे जो है इतना बड़ा इन लोगों ने बवाला मचा गया। यहाँ हजारों हजार की संख्या में महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है। हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आ रहा है, मुंह में इनके दही जमी हुई है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस देश में इंसाफ के लिए कोई जगह ही नहीं है। हाईकोर्ट ने तो हिम्मत दिखा दी। कहां है वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस? इसी तरह के केसेस बंगाल को लेकर के आए, ये दोनों डर गए। वो बोले भाई हमने इन दोनों जजेस, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की साख बचानी है तो वो दोनों जजेस जिन लोगों ने बंगाल के केसेस को सुनने से मना कर दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये अंधेर नगरी, इस तरीके से देश चलेगा? तमाशा बना करके रखा हुआ है। हाई कोर्ट का आज फैसला जो आया है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से उसमें घिर गई है। इससे बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। और जिस हिसाब से आज क्लास लगाई गई है ममता बनर्जी की झूठ, ममता बनर्जी के प्रपंच, ममता बनर्जी की सरकार, उसके अधिकारियों के ऊपर, आज उन्हें नींद नहीं आएगी।
वो इसलिए क्योंकि कोर्ट के फैसले से ये साफ साफ लग रहा है कि कोलकाता हाई कोर्ट के जो 5 जज की जो बेंच है, इनका मूड कुछ खतरनाक सा दिख रहा है। और ममता बनर्जी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक अध्याय है कि उन्होंने जिस हिसाब से चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने दी, हिंदू महिलाओं का रेप होने दिया, उनका गैंग रेप होने दिया, ये ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे कलंकित अध्याय है। और इसके लिए ममता बनर्जी को पनिशमेंट मिलना बहुत ही आवश्यक है। हमारी नज़र बंगाल पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।